सैलून बहुत धूप हो रही है बाहर पे। मैं आज एक धांसू सी नेल आर्ट करने जा रही हूँ। बहुत धांसू सी कितने प्रिटी नेल्स लग रहे थे ना गाइस, मतलब सच में मस्त नेल्स हुए, मस्त लग रहे थे ना गाइस नेल्स। मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये नेल्स। मेरी क्लाइंट भी खुश हो गई ये नेल्स देख के ना, उनको भी बहुत अच्छे लगे। सो उन्होंने से बोला भावना ये तो जबरदस्त लग रहे हैं नेल्स। अगर आपको भी ऐसे नेल्स सीखने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर सिखाऊंगी आपको नेल्स। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब गाइस? मैं तो ठीक हूँ और मैं तो नाश्ता भी कर लिया और अब मैं निकल दूँ सैलून जाने के लिए। आज तो सैलून जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन, बट क्या करे, जाना पड़ेगा गाइस क्योंकि जॉब है, जाना पड़ेगा। इसलिए अब सैलून जाने के लिए तो रेडी हो गया, अब निकलते हैं। बाहर भी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है गाइस। कल तो बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, आज तो बहुत ज़्यादा ही धूप हो रही है। बट अब क्या करना पड़ेगा, अब निकल रही हूँ सैलून जाने के लिए। सैलून जाती हूँ, सैलून जाने में भी लग जाएगा 1 सवा 1.5 घंटा लग जाएगा। इतना मतलब ट्रैवल है, इतना स्ट्रगल है ना लाइफ में, बहुत ज़्यादा है। निकल गई हूँ गाइस जाने के लिए सैलून। बहुत धूप हो रही है बाहर पे, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है। सो गाइस मैं सैलून आ गई थी और सैलून आते आते तो भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है और इतनी धूप हो रही है। लग ही नहीं रहा कि कल है ना बारिश आई थी, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा। इतनी धूप हो रही है, इतनी धूप। सो सैलून तो मैं आ गई थी, अब देखती कुछ खाती पीती हूँ। सैलून में भाई चाय में मिलेगी ना, वो तो पीनी जरूरी है। चाय मिलेगी, शिकंजी मिलेगी वो पीती हूँ। और फिर आज एक धांसू सी नेल आर्ट करने जा रही हूँ। बहुत धांसू सी, एक क्लाइंट आ रही है, उनके बहुत धांसू सी नेल आर्ट हुई आज। सो वो मैं आपको सिखाऊंगी फिर, ठीक है? और अच्छे से सीखना है और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसी नेल आर्ट आपको सीखने में, वो भी आपको सिखाऊंगी। जब सैलून में ना चाय बन गई, चाय पी रहे और है ना मीनाक्षी दी है ना अजमेर गई हुई थी, तो अजमेर से ना कचौड़ी लाई है, वो कचौड़ी खा रही हूँ मैं अब, अजमेर वाली। और उसके साथ चाय पी रही हूँ, चाय के साथ अजमेर वाली कचौड़ी। A few moments later. A few moments later. हम खा रहे खाना और आज मेरा ये दाल चावल, उसके साथ में अचार भी है। और दाल चावल तो मेरे फेवरेट है, सब खा रहे दाल चावल। देखो मनीष भी है ना कढ़ी चावल लाया आज, तो चावल चावल हो गए बहुत सारे। दाल चावल कढ़ी चावल। गाइस खाना वगैरह तो सब कुछ हो गया है, ठीक है? सो अब एक क्लाइंट आ रही है, उनके ना कुछ उनको आर्ट करवाने हैं, जेल एक्सटेंशंस करवाने हैं। उन्होंने मुझसे बोला जेल एक्सटेंशन करवाने, तो वो क्लाइंट आ रही है ऊपर। सो हम जेल एक्सटेंशन स्टार्ट करेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी, अच्छे से समझना, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारे क्लाइंट आ गए हैं, अब इनको करने हैं जेल एक्सटेंशंस। ये मैम के नेल्स हैं, देन हमें नेल्स पे करना है जेल एक्सटेंशंस। तो मैंने क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ कट करके टिप लगाई है, प्रेप करे हैं अपने नेल्स अच्छे से। देन मैंने इस पर टिप लगाई है, टिप लगाने के बाद मैंने क्लाइंट के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट किया है, लेंथ कट किया है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग लेंथ शेप दी है पूरी। और इस पर फिर मैंने प्राइमर लगाया, डिहाइड्रेटेड लगाया, देन प्राइमर लगाया है। सो हमें अच्छे से ना काम करना है गाइस, ठीक है? सो मेरे क्लाइंट को है ना आलमंड शेप चाहिए थी, तो मैंने सॉफ्ट आलमंड शेप उनको दी है। देन मैंने इस पर ना बेस कोट लगाया। बेस कोट अप्लीकेशन करने के बाद मैंने इसको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करवाया। 60 सेकेंड्स क्योर होने के बाद मैंने इसमें फर्स्ट लेयर ऑफ जेल लगाई। जेल की फर्स्ट लेयर मैंने अप्लाई करी है। देन फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद उसको भी मैंने 60 to 70 सेकेंड्स के लिए क्योर करवाया। देन मैंने उस पर सेकेंड लेयर अप्लाई करी है जेल की सेकेंड और फर्स्ट लेयर दोनों ही हमको इवनली अप्लाई करनी है अच्छे से। क्यूटिकल्स और साइड वॉल्स को ध्यान में रखते हुए अच्छे से हमको एप्लीकेशन करनी है। देन हमें उसको भी है ना सेकेंड लेयर को भी है ना अच्छे से हमको क्योर करवाना है इन यूवी लैम्प फॉर 120 सेकेंड्स, ठीक है? देन हमारा क्योर होने के बाद हम उसको वाइप ऑफ करेंगे और हमको बेस, जो जेल का बेस बनाएंगे हम उसको हमको बहुत अच्छा रखना है। जेल का बेस बहुत स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए, जिससे आपको एंड में ना फाइलिंग करने में ना प्रॉब्लम ना आए कोई। सो बोथ हैंड्स पे आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है? अच्छे से आपको एप्लीकेशन करनी है, 120 सेकेंड्स के लिए क्योर करवाना है। देन एसीटोन वाइप से उसको ऊपर की जो चिप ऑफ होता है ना, जेल है ना, मतलब वो होता है चिप करता है थोड़ा, क्योंकि जेल की कंसिस्टेंट ऐसा ही होता है, वो उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होती है जो वो चिप करता है थोड़ा, ठीक है? क्योंकि हमारे बिल्डर जेल होते हैं ना, हार्ड जेल होते हैं, इसीलिए। सो उसको हम एसीटोन वाइप से क्लीन करेंगे। एसीटोन वाइप से क्लीन करने के बाद हम उसको अच्छे से वो करेंगे, फाइल करेंगे। अगर आपका बेस स्मूथ बना है तो आप बस बफर यूज़ करके, सॉफ्ट बफर यूज़ करके
पूरा बेस को इवन कर सकते हो। अगर आपका बेस कहीं से उबड़ खाबड़ आपको लग रहा है तो आपको फाइलर करके देन उस पर सॉफ्ट बफर करके आपको पूरा बेस क्रिएट करना है, और बेस का टेक्सचर आपको बहुत स्मूथ रखना है, जब भी हमारी आर्ट है वो बहुत अच्छे से होगी ड्रॉ। ठीक है, तो हमको ऐसे हम पूरा अपना नेल एक्सटेंशंस डन कर लेंगे। सो गाइज हमारी एक्सटेंशंस रेडी हो गई थी। देन क्लाइंट के इंस्पो के अकॉर्डिंग मैंने उनको आर्ट सजेस्ट करी अच्छी सी। सो वो आर्ट ये वाली है, मैंने इन पर कैटाई करा है, मिल्की दिया है, फ्रेंच दिया है, एंड आइसोलेटेड मैंने इनको 3D टेक्सचर में कुछ लाइंस दी है। सो आपको अगर ये सीखना है मैंने ये कैसे करा तो आप मुझे कमेंट करना। मेरे क्लाइंट को तो ये बहुत अच्छा लगा, इसमें मतलब रॉयल लुक आ रहा है, पूरा गोल्डन एंड पूरा मैरूनिश एंड वाइटिश भी आ रहा है। मेरे क्लाइंट को तो ये बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे बोला भावना दिस इज़ वेरी अमेजिंग, कितना सुंदर लग रहा है। सो मेरे क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा ये। अगर आपको भी ऐसे अच्छे अच्छे नेल्स सीखने हैं तो मुझे कमेंट करो, मुझे सब्सक्राइब करो, मैं आपको अच्छे अच्छे नेल्स सिखाऊंगी। एंड बस अच्छे अच्छे नेल्स करने के लिए आपको कुछ नहीं करना गाइस, मेहनत करनी है, और बस कुछ अच्छी ट्रिक्स चाहिए जो मैं आप सबको दूंगी। आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, लुक एट द शाइन, कैटाई भी है गाइस इसमें। ठीक है, कितने प्रिटी नेल्स लग रहे थे ना गाइस, मतलब सच में मस्त नेल्स हुए, मस्त लग रहे थे ना गाइस नेल्स, मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये नेल्स। मेरी क्लाइंट भी खुश हो गई ये नेल्स देख के ना, उनको भी बहुत अच्छे लगे। सो उन्होंने मुझसे बोला भावना ये तो ज़बरदस्त लग रहे हैं नेल्स, अगर आपको भी ऐसे नेल्स सीखने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं ज़रूर सिखाऊंगी आपको नेल्स। जेल एक्सटेंशंस तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं आफ्टर मतलब 1.5 घंटा लग गया इसमें, आइसोलेटेड वगैरह कैटाई वगैरह सब कुछ थी इसमें, तो वो तो है ना हमारा कंप्लीट हो गया है। सो आपको कैसी लगी आर्ट आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन सी आर्ट आपको सीखनी है, कोई नई आर्ट आपको सीखनी हो जिसमें या किसी भी चीज़ में आपको नेल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, सो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगी, कमेंट में आपको आंसर करूँगी। एंड जो भी आपको आर्ट सीखनी हो आप मुझे बताना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपको जरूर सारी आर्ट सिखाऊंगी। ठीक है गाइज, सो अभी तो कुछ ऐसा काम है नहीं, सो आप चलते हैं नीचे और फिर पियेंगे शाम की चाय क्योंकि शाम होने वाली है। सो चलते हैं गाइज, ठीक है, और मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना जो भी आर्ट सीखनी हो, मैं आपको सारी आर्ट सिखाऊंगी। ओके, शाम हो चुकी है, शाम को मैं नाश्ता कर रही हूँ अपने सैलून में। ब्रेड मतलब ये आलू वाली ब्रेड है और चाय है और चिप्स भी है। सो गाइस चाय पीने के बाद तो ना मेरे पे ना 8 बजे मेरे पे आ गए क्लाइंट ब्यूटी का। मैंने ब्यूटी का क्लाइंट करा, उनको नेल पेंट लगवाने, तो मैं नेल पेंट सेलेक्ट करने के लिए आ गई कि कौन सी उनको नेल पेंट लगवानी है, नॉर्मल नेल पेंट। सो मैं उनके लिए ना नेल पेंट लेके जा रही हूँ, अब फिर चलेंगे घर पे। सो गाइस मैं घर आ गई थी, और है ना घर आने के बाद तो मैं तो एसी की हवा में बैठ गई यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। गाइस आज स्टनिंग से नेल आर्ट करे ना, अच्छे नेल्स से, वो क्लाइंट भी कितनी खुश हो गई थी मेरी तो। और आप है ना मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आपको नेल्स को कैसे लगे। ठीक है, और ऐसे अच्छे अच्छे नेल्स सीखने के लिए मुझे कमेंट करना कि आपको कैसे नेल्स सीख रहे हैं, आपको नेल्स सिखाऊंगी सारे। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करना। और फिलहाल मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, एंड मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।